स्टूडेंट, आई होप यू आर फाइन। बेटा क्लास 12th जो मैंने आपको क्वेश्चन पेपर दिया था, दैट क्वेश्चन पेपर इज सोल्स सीमेन इज एल्कलाइन फ्लूइड्स। सीमेन देखो मैंने पूछा था सीमेन क्या होता है। सीमेन इज ए एल्कलाइन फ्लूइड्स, ये एक फ्लूइड होता है विच हैव स्पर्म्स, जिसके अंदर स्पर्म होते हैं एंड हार्मोन्स होते हैं। ये था हमारा एक फर्स्ट क्वेश्चन, ठीक है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या था, सीमेन। सीमेन वाला क्या होता है, सीमेन इज एल्कलाइन फ्लूइड्स। अब दूसरा क्वेश्चन हमारा था एक्रोसोम्स कहाँ प्रेजेंट होते हैं, ह्यूमन के स्पर्म के अंदर, और इसके अंदर एंजाइम्स होता है दैट हेल्प इन द फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म्स, जो फर्टिलाइजेशन में हेल्प करता है स्पर्म के, टू पेनिट्रेट इनटू द ओवम बाय द डिसोल्विंग ओवम सेल मेम्ब्रेन्स। क्या कहा भाई, जो एक्रोसोम्स है वो प्रेजेंट है ह्यूमन के स्पर्म के हेड के अंदर। इट कंटेन एंजाइम्स दैट हेल्प इन फर्टिलाइजेशन ऑफ स्पर्म। हो गया। अब देखो नेक्स्ट आता है एंडोमेटीरियल वाल का था। एंडोमेटीरियल वाल क्या थी, बताया था भाई कहाँ लोकेट होती है और क्या उसका फंक्शन होता है। तो एंडोमेटेरियम वाल जो ग्लैंडुलर लेयर होती है जहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, और ये एक प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करती है। प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करती है कौन, एंडोमेटेरियल वाल। नेक्स्ट आता है हमारे पास डिफरेंस था ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास। क्या था डिफरेंस, ट्रोपोब्लास्ट एंड इनर सेल मास। देखो ट्रोपोब्लास्ट दो आउटर कवरिंग होती है ब्लास्टोसिस्ट की, और एंडोमेटीरियल वाल से अटैच होती है एंड प्लेसेंटा की फॉर्मेशन करता है। क्या कहा बेटा, आउटर मोस्ट लेयर होती है ब्लास्टोसिस्ट की और अटैच होती है एंडोमेटीरियल वाल एंड फॉर्म द प्लेसेंटा। नेक्स्ट है इनर सेल मास। इनर सेल मास क्या होता है, दिस इज द इनर ग्रुप ऑफ सेल्स। यहाँ पर बहुत सारी सेल्स होती हैं जो ट्रोपोब्लास्ट पर अटैच होती हैं एट वन एंड, एक एंड पर, एंड इट फॉर्म द जर्म लेयर एंड द एम्ब्रियो प्रॉपर। ये क्या करती हैं, एक जर्म लेयर की फॉर्मेशन करती हैं और एम्ब्रियो को प्रॉपर डेवलपमेंट करती हैं, एम्ब्रियो की प्रॉपर डेवलपमेंट करती हैं। ठीक है बेटा, ये था हमारा इनर सेल मास और ट्रोपोब्लास्ट। नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट था हमारे पास क्या था भाई, कौन से हार्मोन्स रिलीज होते हैं। देखो बेटा आप सभी ने ये लिखा था HCG, तो सभी ने लिख रखा था, सभी का सही था। ह्यूमन क्रोनिक गोनेडोट्रोफिन हार्मोन जो सिक्रेट होता है प्लेसेंटा के अंदर, लेकिन एक रिलैक्सेशन आपने नहीं लिखा जो और ही सिक्रेट करती है, और जो हमारा जो यूट्रस है जब वो पार्ट्यूशंस के टाइम मतलब कि रिलैक्सेशन करने में हेल्पफुल होता है, रिलैक्सिन हार्मोन। तो ये आप सभी ने नहीं लिखा था, तो प्लीज़ इसको भी ध्यान दे ले। अब नेक्स्ट आता है कौन सी स्टेज है ब्लास्टोसिस सेल, कौन सी, मतलब कि ये पूछा था कि इन विच स्टेज द जाइगोट इम्प्लांट इनटू द यूट्रस। तो कौन सी स्टेज होती है, ब्लास्टोसिस सेल स्टेज होती है, जिसमें 64 सेल स्टेज होती है, और उसके अंदर एक कैविटी भी होती है और इनर सेल मास होती है। उस कैविटी को क्या बोलते हैं, ब्लास्टोसियर, और इनर सेल मास होती है स्टेम सेल। और ये जो स्टेम सेल हैं बेटा ये ऑर्गन की फॉर्मेशन करती हैं, ऑर्गन, आँख, नाक, कान, बच्चे का, ये सब चीज़ें बनाती हैं ब्लास्टोसियल्स जो कैविटी होती है। ठीक है बेटा, ये था हमारा ट्रोपोब्लास्ट और इनर सेल मास। ये सभी बच्चों ने ऑलमोस्ट सही लिख रखा था। ठीक है, अब देखो नेक्स्ट हमारा आता है, ये आप सभी ने गलत लिख रखा था। देखो FSH की फुल फॉर्म सभी की सही थी, फोलिकल स्टिमुलेटिंग हार्मोन सभी का सही था, LH ल्यूटिनाइजिंग हार्मोन भी सभी का सही था। बट देखो यहाँ मैंने मेल में नहीं पूछा, मैंने फीमेल में पूछा था, लेकिन आप सभी ने मेल का आंसर दिया है। तो अब यहाँ पर क्या हो जाएगा, इन फीमेल में FSH हेल्प इन द ग्रोथ ऑफ फोलिकल्स टू डेवलप द मैच्योर फोलिकल्स, लेकिन LH हेल्प इन द ओवुलेशन एंड प्रोड्यूस कॉर्पस लूटम, और कॉर्पस लूटम सीक्रेट प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। क्या कहा बेटा, यहाँ देखो हमने फीमेल का लिखना है, तो FSH तो क्या करेगा, ग्रोथ करेगा फोलिकल को और एक मैच्योर फोलिकल की फॉर्मेशन करेगा, और LH ओवुलेशन में हेल्पफुल करेगा और कॉर्पस लूटम की फॉर्मेशन करेगा, और कॉर्पस लूटम कौन सा हार्मोन सीक्रेट कर देगी, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन। अब नेक्स्ट देखो ये प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट और सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट। ये देखो क्या था, प्राइमरी, ये काजल का सही था लेकिन आप सभी का गलत था, काजल का सही था। अब देखो ये क्या है, प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट, ये डिप्लॉइड होता है, इसके अंदर 46 क्रोमोसोम होते हैं, और ये मियोसिस 1 शो करता है और 2 सेकेंडरी स्पर्मेटोसिस्ट बना देता है। ऐसा ही मैंने प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट बताया था और प्राइमरी oocyst। अब यहाँ आया सेकेंडरी oocyst। सेकेंडरी oocyst क्या होता है, इट इज़ हैप्लॉइड एंड हैव 23 क्रोमोसोम्स, इट अंडरगो मियोसिस 2 फॉर्म 2 स्पर्म्स, इट अंडरगो मियोसिस 2। ये मियोसिस 1 शो करता है, ये मियोसिस 2।
ये हैप्लॉइड होता है, इसके अंदर 23 क्रोमोजोम होते हैं और उसके अंदर ये डिप्लॉइड प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट डिप्लॉइड होता है। ये आपका जो प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट और प्राइमरी oocyst एक ही बात है, ठीक है बेटा। तो ये आपका मतलब कि सेम ही था, ठीक है। अब नेक्स्ट आता है हमारा, अब हमने पूछा था एक लीडिंग सेल्स पूछी थी, लीडिंग सेल्स कहाँ लोकेट होती हैं और क्या उसका फंक्शन है। तो लीडिंग सेल्स इज आल्सो कॉल्ड द इंटरस्टिशियल सेल, इनको इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं। ये प्रेजेंट होती है सेमनीफेरस लोब्यूल के बीच के अंदर और इट सीक्रेट ए मेल हार्मोन, और उस मेल हार्मोन का नाम क्या है, एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, ठीक है बेटा। क्या कहा, लीडिंग सेल इज आल्सो कॉल्ड द इंटरस्टिशियल सेल्स, इट इज प्रेजेंट बिटवीन सेमनीफेरस लोब्यूल्स, इट सीक्रेट मेल हार्मोन एंड्रोजन और टेस्टोस्टेरोन। नेक्स्ट था भाई कॉर्पस लूटम किस में फॉर्मेशन, कौन से फेस में अंदर फॉर्मेशन होती है, ल्यूटियल फेस या सिक्रेटरी फेस। कॉर्पस लूटम किस में फेस में बनती है, सिक्रेटरी फेस और लुटियल फेस के अंदर बनती है। तो ये था हमारा कौन सा, जो मैंने आपको लोगों को ह्यूमन रिप्रोडक्शन वाला चैप्टर दिया था उसका सोल्ड पेपर दिया है, लेकिन ऑलमोस्ट आप सभी का 2-3 क्वेश्चन मुझे गलत लग रहे थे। एक तो प्राइमरी स्पर्मेटोसिस्ट और प्राइमरी oocyst वाला, ठीक है। तो ये थे और ऑलमोस्ट आपका ठीक था, लेकिन फिर भी एक बार देना ज़रूरी है क्योंकि आप सभी को एक बार मिल जाती है कि भाई कैसे मतलब कि इस हिसाब से पेपर करना है, ठीक है बेटा। तो ये था हमारा, और ये लीडिंग सेल को इंटरस्टिशियल सेल भी बोलते हैं, ठीक है, ठीक है ना, समझ में आ गया। और एक बार इसको देख लेना आप और फिर उसके बाद एक बार लर्न कर लेना, और कल हम देंगे आपको नेक्स्ट चैप्टर का टेस्ट। थैंक यू।